हेलो फ्रेंड्स, मैं राज मेहरा। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाता हूँ जो बहुत समय तक माँ नहीं बन पाती है। लोग उसे बाज कहकर पुकारते हैं। तो कहानी है डोली की। डोली 14-15 साल की लड़की होती है और उसकी 14-15 साल की उम्र में ही जो है शादी कर दी जाती है पास ही के गांव के संपन्न परिवार के लड़के के साथ, जो उसका नाम होता है रमन। तो रमन के साथ डोली की शादी हो जाती है। डोली शादी करके जो है रमन के घर चली जाती है। वहां जाते ही उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। रमन की माँ जो है पूजा की थाली लेके आती है। पूजा की थाली लेके उनके को जो है गृह प्रवेश करवाया जाता है। तो जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करती है डोली, तो डोली जो है घर के अंदर देखती है तो पहले तो वो चारों तरफ देखती है। चारों तरफ देखती है, पूरे घर का निरीक्षण करती है अपनी आंखों से। फिर वो सोचती है कि मैं इतने बड़े घर में आ गई। तो वो खुश खुश हो रही है, अंदर से खुश भी हो रही है और नर्वसनेस भी उसको है कि मैं इतने बड़े घर में आ गई हूँ, कैसे क्या करूँगी। बच्ची है तो 14-15 साल में शादी होना, बाल विवाह होता है। उस समय बाल विवाह ही होते थे, तो बाल विवाह उसका हो जाता है। और उस उम्र में जो है इतनी समझ नहीं होती है, तो वो सोचती है। थोड़े दिन के बाद क्या है, रमन को जो है बीए की पढ़ाई के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है। वो बीए की पढ़ाई कर रहा था, तो उसे बीए की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो डोली जो है फिर अपने आप को जो है यूं समझने लगती है कि मैं अब अकेली रह जाऊंगी, मैं किसके साथ रहूंगी, किसके साथ बात करूंगी, किसके साथ समय व्यतीत करूंगी। तो जैसे रमन जो है वो पढ़ाई के लिए चला जाता है, तो जिस घर में वो रहती है उस घर में उसके कमरे के पीछे ही जो है एक आम का पेड़ होता है। उस आम के पेड़ के पास वो जाकर उसको देखने लगती है। उस आम के पेड़ को रोज जो है वो जब चली जाती, उसको पानी पिला देती। काफी समय तक, घंटों तक जो है उसके पास बैठी रहती, आम के पेड़ के पास ही रहती वो। कभी रमन की कोई चिट्ठी आ जाती, पत्री आ जाती, तो पहले तो उसकी माँ पढ़ती, फिर उसके पास घूम फिर के उसके पास आती, फिर वो पढ़ती। राजी खुशी के समाचार पढ़कर वो थोड़ी खुश हो जाती। ये तो तय सही कि एक दिन रमन को पढ़ाई करके घर आना है, तो वो रोज जो है उस आम के पेड़ के पास चली जाती, घंटों तक उसके पास बैठती, उसकी सेवा करती, उसको पानी देती, उससे बातें भी करती। आम का पेड़ बातें नहीं करता, लेकिन वो उससे कुछ न कुछ मन ही मन में शेयर करती या बातें करती। जैसे किसी के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो वो आम के पेड़ के साथ समय व्यतीत करने लगी, उसे अपने दुख का साथी समझने लगी। तो रोज वो चली जाती उस आम के पेड़ के पास। उधर डोली की सास जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बोलती, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, इतने समय तक कहाँ थी, क्या कर रही थी। ससुराल होता है, ससुराल में सास जो कहती है, ससुर जो कहते हैं वो करना पड़ता है। तो डोली की सास उससे कहती तो वो चली जाती और फिर काम करने लग जाती, फिर काम में व्यस्त हो जाती। फिर जब उसे रमन की याद आती तो वो दुखी हो जाती, फिर वो आम के पेड़ के पास चली जाती। इस तरीके से काफी समय गुजर गया। उधर जो है रमन अपने बीए की पढ़ाई कर रहा होता है। कभी कभी रमन जो है वो 1-2 दिन के लिए आया करता, तो समय व्यतीत बातें करती उससे। तो काफी समय तक तो वो बातें करते। फिर वो रमन जो है डोली के पास जाता, कुछ समय 1-2 दिन वहां रहता, तो वो समय व्यतीत करती उसके साथ। तो फिर वो जाने लग जाता, फिर वो दुखी हो जाती। कई समय तक ऐसा चलता रहा। दुख सच आने लगा कि मेरा वंश चलाने वाला कोई अभी तक हुआ नहीं है, बच्चा नहीं हुआ है इनके। तो वो उसको बाज बाज कहकर पुकारने लगी। कभी भी गुस्सा हो जाती, बाज कह के बुलाती, उसको बुरा लगता डोली को। फिर वो आम के पेड़ के पास जाकर रोने लगती, उसकी तरफ देखती रहती, घंटों तक उसके पास बैठी रहती। उसके बाद फिर यह जो है गांव के लोग भी, जो गांव की औरतों से उन्होंने उसकी मांग हुआ, अभी तक रमन की शादी को बहुत समय हो गया। तो इस ऐसी बातें सुनकर वो जो है बहुत परेशान होती। डोली की सास ने जो है रमन की कुछ समय पश्चात, जब उसके बच्चा नहीं हुआ, तो उसकी दूसरी शादी करने की सोची।
दूसरी शादी करने के लिए जो है रमन को फोर्स किया, काफी समझाया उसको उसकी माँ ने, तो रमन जो है उसकी माँ की बात नहीं टालता था, उसे दूसरी शादी करने के लिए मान गया। और जब वो रमन दूसरी शादी करने के लिए मान गया तो उसको बहुत बुरा लगा, लेकिन करना क्या था, अब सास ने कहा है तो दूसरी शादी भी होगी। रमन की दूसरी शादी कर दी जाती है पास ही के गांव की 14-15 साल की लड़की गीता के साथ। गीता जो है एक ही साल में माँ बन जाती है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, लेकिन वह कमजोर हालत के चलते कम उम्र में माँ बनते हैं तो खतरा भी होता है। तो वो जो है जैसे माँ बनती है, एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची को जन्म देते ही भी उसकी सास जो है वो बहुत दुखी होती है कि मेरे घर चलाने वाला नहीं आया, ये लड़की हुई है। तो वो जो है ना, बच्ची को जन्म देने के कुछ ही समय बाद जो है गीता मर जाती है। अब बच्ची बेचारी अकेली हो जाती है। उस बच्ची को जो है डोली अपने पास ले आती है और उसको पालती है, पोसती है, उसका जो है भरण पोषण करती है, उसको नहलाती धुलाती, उसके साथ उसका समय व्यतीत करने लगी। उधर रमन भी जो है उस बच्ची की वजह से डोली से जो है अटैच होने लगा धीरे धीरे। माँ का डर तो था ही सही, लेकिन फिर भी वो जो है डोली के पास जाता, उससे बातें करता, उनका अटैचमेंट बढ़ा। अब वो डोली की परवाह करने लगा, माँ से छुप के छुपा के वो उससे बातें करता, जाता आता उसके साथ, उससे घर के घर में। डर जो होता है माँ का डर था उसको, क्योंकि उसकी माँ जो है वो जो कहती थी वो रमन करता था, अपने माता पिता की बात मानता था। लेकिन डोली जो है वो उसी में खुश थी, इतने में भी वो खुश थी भी। वो बीए की पढ़ाई करके घर आ ही गया था रमन, तो हमेशा के लिए रमन घर पे रहने लगा, बच्ची के साथ खेलता कूदता। तो डोली भी वहीं होती तो डोली भी उनके साथ खेलती, बातें करती, ठीक है, बच्ची से टाइम स्पेंड करते। वो ऐसा करते करते उनके बीच में अट्रैक्शन आ गया। एक दिन डोली की सास जो है वो किसी पंडित को लेकर घर में आई, घर की शुद्धि कराने के लिए, कि घर में घर चलाने वाला घर का कुलदीपक क्यों नहीं हो रहा। पंडित जी आए साहब, पंडित जी तो आते ही वही मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके, और गंगा जल जो है एक लोटे में गंगा जल लिया, पूरे घर का निरीक्षण करवाया, ओम पूरे घर में जो है गंगा जल छिड़काया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अच्छी बात है, शुद्धि करवाना कोई बुरी बात नहीं है, शुद्धि अपने धार्मिक हिसाब से शुद्धि करवाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पंडित जी ने जो किया वो सुनो आप। पंडित जी जैसे घूमते घूमते उस आम के पेड़ के पास गए, उस आम के पेड़ को देखा तो कि ये आम का पेड़ इतना बड़ा हो गया, इस पे फल आए नहीं आए अभी तक, कि कहाँ इसमें भी फल नहीं आए अभी तक, मेरे तो घर में जाने क्या हो रहा, इस पे तो फल ही नहीं लग रहे, इस पे भी फल नहीं लग रहे, बच्चा भी नहीं हो रहा, मैं तो बहुत दुखी हूं पंडित जी। तो पंडित जी क्या कहते हैं कि इस घर में ये आम का पेड़ ही है जिसकी वजह से इस घर में तो आपके घर का कुलदीपक नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, आपका वंश चलाने वाला नहीं आ रहा है। तो पंडित जी ने कहा इस आम के पेड़ को यहां से कटवाना पड़ेगा, हटवाना पड़ेगा। सास, डोली की सास तो जो है उसको आम के पेड़ से कोई मतलब ही नहीं था, उसको तो उसका कुलदीपक चाहिए था। वो तो इसलिए परेशान थी कि उसके कुलदीपक नहीं आ रहा, आम के पेड़ को तो वो अभी कटवा दे। लकड़हारे को बुलाया, वो कुल्हाड़ी लेकर आया। उधर डोली को पता चल जाता है कि ये लकड़हारा उस पे आम के पेड़ को काटने जा रहा है और पंडित और उसकी सास जो है मिलकर उस आम के पेड़ को कटवा रहे हैं। तो वो भाग के जाती है और उस आम के पेड़ से लिपट जाती है, वो नहीं काटने देती है उस आम के पेड़ को, क्योंकि उसका जो बुरा समय था वो उसी आम के पेड़ के सहारे कटा है, उससे उसका अट्रैक्शन है, अटैचमेंट हो गया था आम के पेड़ के साथ उसका। तो वो बहुत दुखी हुई और वो सबसे जो है उसको बचाने के लिए उस आम के पेड़ से जाते लिपट गई
जैसे ही वो आम के पेड़ से जाके लिपटी तो पंडित ने और उसकी सास ने उसको वहां से घसीटा, मतलब खींचा और एक तरफ पटक दिया। जैसे ही उसको पटका, उसके जो है सिर में चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। डोली बेहोश हो गई। अब डोली बेहोश हो गई तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जाते ही जो है पंडित जी ने, उसने क्या नाम है, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये क्या कर दिया आपने, ऐसी हालत में तो इसको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, और आपको भी इसकी सेवा करनी चाहिए। रमन की माँ जो है वो चक्कर में पड़ गई, भाई इसे ऐसी हालत की, इसका क्या हो गया ऐसा जो हम इसकी सेवा करें। तो डॉक्टर ने कहा कि ये माँ बनने वाली है, ये माँ बनने वाली है, इसलिए इसकी आपको सेवा करनी चाहिए, इसकी देख रेख करनी चाहिए और इसको ऐसे खतरनाक कामों से बचाना चाहिए जहाँ पे इसके लग सके, गिर सके, पड़ सके, ऐसी चीजों से। डॉक्टर साहब ने उनको समझाया। उधर वो तो रमन की माँ यानी डोली की सास तो जो है ये खबर सुन के ही बहुत खुश हो गई कि उसके घर में जो है उसका कुलदीपक, ये डोली जो है माँ बनने वाली है। लेकिन वो कुछ तो एक पल के लिए खुश हुई, लेकिन उसके दिमाग पे जैसे ही उसने सोचा तो वो बहुत पछताई। उसने बहुत अपने आप को बहुत गिल्ट फील किया कि मैंने डोली के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया और इसके लिए जो है मैं उससे माफ़ी मांगू। तो उसने डोली से जो है वहीं पे माफ़ी मांगी, उसकी सास ने, कि मैंने जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है और जो तुम्हें ताने मारे हैं उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो है डोली ने ऐसे शब्द सुनकर जो है वो रो पड़ी, उसको आंसू आ गए और वो जो है खुश होकर अपनी सास से लिपट गई, लिपट के बहुत रोई। सास ने भी बहुत गिल्टी फील की, रमन ने भी जो है बहुत गिल्टी फील की। अब क्या है कि कुछ समय पश्चात जो है उसको एक बेटा, सुंदर सा बेटा पैदा हो जाता है। डोली माँ बन जाती है। उस बच्चे के देख रेख करके उधर डोली की सास जो है वो भी बहुत खुश होती है। लेकिन वो इसलिए कुछ ज्यादा खुश थी, इस बार वो इसलिए खुश नहीं थी कि उसके घर में लड़का पैदा हुआ है। इस बार वो इसलिए खुश थी कि उसकी जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है वो जो है माँ नहीं बन पा रही है। तो इस तरह की जो उसकी सोच थी, जो उसने उसके साथ व्यवहार किया था, वो उससे बाहर निकली और उसने अपने आप को गिल्टी फील किया। उसने उससे माफी मांगी। इस बात से खुश थी वो कि वो समझ गई, अब वो समझ गई कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। हर चीज का एक समय होता है, बच्चा भी पैदा होगा तो वो समय पर ही होगा। उधर डोली के बच्चा पैदा होते ही आम के पेड़ से भी जो है आम आने लग गए। तो उसकी सास ने जो है वो जो समझ रही थी, वो पंडित जी से भी उन्होंने जो कहा उस पेड़ को कटवाने की, इन सब की बातें उनको जो पछतावा हुआ, वो पछताना उसका जो वो पछताई उसकी सास, इसलिए कुछ थी वो कि वो इस बात को समझ गई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हर चीज समय पर ही मिलती है, समय आने पर ही सब काम होते हैं। धीरज रखना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। जो चीज मिलनी है वो मिलके रहेगी, लेकिन समय आएगा तब मिलेगी, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक इसमें जो है बाल विवाह हुआ उस लड़की का, इसका भी अब हम विरोध करते हैं क्योंकि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उधर गीता का बाल विवाह हुआ तो उसकी मौत हो गई, कच्ची उम्र में वो मां बनी तो उसकी मौत हो गई। धन्यवाद।